तो हे गाइस, मैं अभिषेक बेस्ट जॉब से आपके लिए लेकर आया अमेजिंग वर्क फ्रॉम जॉब्स। और आज हम कवर करने वाले हैं कॉर्पोरेट जॉब्स। कॉर्पोरेट जॉब्स वो जॉब्स जो कि कॉर्पोरेट कैटेगरी में आती है, नेसेसरीली नहीं है कि वो किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में हो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आज हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये पार्ट 1 होने वाला है कॉर्पोरेट कैटेगरी का, जहाँ पे मैं वो जॉब्स कवर करूँगा जो कि कॉर्पोरेट कैटेगरीज में आती है। ठीक है, तो इस कैटेगरी की सबसे पहली वीडियो होने वाली है आज की। इस वीडियो की सबसे पहली जॉब प्रोवाइड कर रहा है साइबरसेक टेक्नोलॉजीज़। नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि कंपनी क्या करती है। बेसिकली अगर आपको नहीं हुआ है तो बता देता हूँ। तो जो ये कंपनी है ये साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है और ये लोग हायर कर रहे हैं चैनल मैनेजमेंट एसोसिएट के लिए। तो देखिए, चैनल मैनेजमेंट एसोसिएट का बेसिकली काम ये रहता है कि जो भी इनके क्लाइंट्स हैं आपको उनको मैनेज करना रहेगा, मेंटेन करना रहेगा और इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स को एक्वायर करना रहेगा। तो बेसिकली आपका काम रहने वाला है। और इस प्रोफेशन के लिए या इस पोजीशन के लिए एलिजिबल होने वाले हैं IT कंसल्टेंट्स, MSPs, सिस्टम इंटीग्रेटर्स, क्लाउड कंसल्टेंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। मैं लिस्ट पेश कर देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। ठीक है, और आपका यहाँ पे काम क्या रहने वाला है ये भी मोस्ट प्रोबेबली आपको क्लियर हो ही गया होगा। लेकिन अगर नहीं हुआ है बाय एनी चांस तो मैं स्क्रीन पे पेश कर देता हूँ, पॉज करके आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ओके, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कि इस कंपनी का आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए और ज्वाइन करने के क्या क्या बेनिफिट्स है। तो उनके भी स्क्रीनशॉट पेश कर देता हूँ, पॉज करके आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ओके, आई होप आपने पढ़ लिया होगा और आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका काम क्या रहने वाला है, यहाँ पे आपको क्या करना होगा और कंपनी को ज्वाइन करने के आपके क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। एंड अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक वेट कर लीजिए। वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा कहाँ और कैसे अप्लाई करना है। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोजीशन की, जो कि ऑफर कर रहा है सिरोही। और सिरोही हायर कर रहा है अभी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोजीशन के लिए, यानी कि एज एन असिस्टेंट आपको जो भी इंडिविजुअल होंगे उनकी हेल्प करनी होगी। ठीक है, और वो सारे काम करने होंगे जो कि एक असिस्टेंट करता है। और इस पोजीशन के लिए फ्रेशर्स भी एलिजिबल होने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे बेसिकली देखिए आपका काम क्या रहेगा कि मीटिंग शेड्यूल करवाना है, कैलेंडर्स को मेंटेन करना रहेगा, उनके रिमाइंडर्स और फॉलोअप्स का ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ उनकी जो टास्क लिस्ट है, प्रायोरिटी मैनेजमेंट है, इसका ध्यान रखना है। साथ ही साथ एडमिन के साथ कोऑर्डिनेट करना है रिलेटेड टू किड्स, फैमिली या उनके लॉजिस्टिक्स, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना रहेगा। और उनके जो डे टू डे टास्क होते हैं, ऑपरेशनल टास्क जो भी होते हैं, उसका आपको मैनेजमेंट या मेंटेनेंस करना होगा। ठीक है, तो ये आपका काम रहने वाला है। और इस पोजीशन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होने वाली जो कि ऑफ कोर्स बहुत ऑब्वियस सी बात है, जो कि होंगी कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स तभी आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे उनके साथ, है ना। कम्युनिकेशन स्किल से मेरा मतलब ये नहीं कि आप फ्लुएंसी में हिंदी या इंग्लिश में बात कर सको। कम्युनिकेशन स्किल से मेरा मतलब ये है कि जो भी आप बोलना चाहते हो उसको आप एग्जैक्टली वैसा बोल पाओ जिससे कि सामने वाला समझ पाए, है ना। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स भी अच्छी ही होनी चाहिए, क्योंकि आप तभी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर पाओगे, सारी चीज़ों को मैनेज कर पाओगे। दूसरी चीज़ ये है कि आपको डिटेल ओरिएंटेड और रिलायबल होना पड़ेगा ऑफ कोर्स, तभी ये सारी चीज़ें मैनेज हो पाएगी। तीसरी चीज़ ये कि गूगल कैलेंडर, व्हाट्सएप, स्प्रेडशीट और जो भी डेली यूज़ के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऐप्स होते हैं, उनके साथ आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको पहले आपने कभी एज एन असिस्टेंट काम करके रखा है तो एडेड एडवांटेज है। अगर नहीं भी किया है तो भी कोई बात नहीं, आप एज एन फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हो इस पोजीशन के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो सैलरी होगी अप टू 4.2 या 4.5 LPA तक की होगी। ऑफ कोर्स वो डिपेंड करेगा आपके नेगोशिएशन स्किल्स, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स पे, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, और आपको लगता है कि आप एज एन असिस्टेंट काम कर सकते हैं या कर सकती हैं तो बिल्कुल आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। और क्योंकि ये जॉब्स अभी रिसेंटली पोस्ट हुई है, बल्कि इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी जॉब्स बताई है सारी की सारी अभी रिसेंटली पोस्ट हुई है, तो आप जितनी जल्दी अप्लाई करोगे आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर आप इस पोजीशन के लिए एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो के एंड में मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोजीशन की, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग पोजीशन है, जो कि है सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव। एज एन सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव आपका क्या काम रहने वाला है आपको ऑब्वियस सी बात है पता होगा ही, अगर आपने इसके बारे में कभी सुन रखा है तो। लेकिन अगर जिन लोगों ने नहीं सुना उनको बता देता हूँ। तो एज एन सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव आपका काम ये रहता है कि जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन रहती है उनके सोशल मीडियाज़ को मैनेज करना रहता है। बहुत बार आपको एडिटिंग, पोस्टिंग, स्केड्यूलिंग, स्क्रिप्टिंग और मतलब सोशल मीडिया से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं सारी चीज़ें आपको खुद ही मैनेज करनी होगी। तो ये आपका काम रहने वाला है। और इस पोजीशन के लिए फ्रेशर्स भी एलिजिबल होने वाले हैं और एक्सपीरियंस होल्डर तो ऑब्वियसली अप्लाई कर सकते हैं।
और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया से रिलेटेड जो भी काम है वो सारी ही चीज़ें आपको खुद मैनेज करनी होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई एडिट कोई करके दे देगा, डिज़ाइन और किसी ने बना दिया, थंबनेल और किसी ने कर दिया, स्क्रिप्ट और किसी ने दे दी, फिर आप उसको शूट कर रहे हो। नहीं, यहाँ पे आपको सारा ही काम खुद करना रहेगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि आज के टाइम पे तो एआई टूल्स की हेल्प से आप ये सारी चीज़ें खुद से कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ये खुद से करते हो तो आपका पर्सनल ब्रांड भी बनता है। दूसरी चीज़ ये कि उससे आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो आपके लिए आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और ये पोजीशन उन सारे ही लोगों के लिए होने वाली जो कि फ्रेशर हैं या फिर जो अपना कंटेंट खुद से क्रिएट करते हैं, सारी चीज़ें खुद से करते हैं, तो उन सब के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन होने वाली है, ठीक है। और इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो मैं काम करता हूँ, आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी वैसे तो मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी डिटेल में जानना है तो मैं स्क्रीनशॉट पेस्ट कर देता हूँ, पॉज करके आप पढ़ लेना। ओके, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। एंड अब बात कर लेते हैं स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन की। तो देखो भाई, स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन के नाम पे बहुत ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। इन्होंने 2-3 चीज़ें मांगी है, वो मैं स्क्रीन पे पेस्ट कर देता हूँ, पॉज करके आप पढ़ लेना। ओके, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। एंड जो फाइंड होमी जो कि कंपनी है जो कि इस पोजीशन के लिए हायर कर रही है, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट रखी नहीं है। तो अगर आप फ्रेशर हो तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। 12th पास, अंडर ग्रेजुएट, कोई भी पोजीशन आप, मतलब कुछ भी एजुकेशन क्यों ना हो, बिल्कुल आप इस पोजीशन के लिए एलिजिबल होने वाले हैं और अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बस मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि जब अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई अगर करेंगे, है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अपना कुछ पोर्टफोलियो बना के ले जाइएगा, कुछ ऐसा दिखाइएगा उनको कंटेंट जिससे उनको लगे कि हाँ भाई ये मैनेज कर सकता है और उसने कंटेंट अच्छा खासा बना रखा है। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं और फ्रेशर हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड अगर आप इस पोजीशन के लिए इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो अगेन वही बताना चाहूँगा कि जॉब अभी कुछ ही देर पहले पोस्ट हुई है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बस यही बोलूँगा कि जल्द से जाके अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई कहाँ और कैसे करना है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। एंड एक चीज़ फिर से बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को कि देखिए, मैं आपको इस चैनल पे जितनी भी जॉब्स बताता हूँ, किसी भी जॉब में अप्लाई करने की कोई फ़ीस नहीं है, कोई किसी तरह के कोई हिडन चार्जेस नहीं है, मतलब जॉब लगाने का कोई पैसा नहीं है, किसी तरह की कोई हिडन फ़ीस नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं आपसे एक भी रुपये नहीं लेता हूँ, ना जॉब लगाने के और ना ही मतलब किसी भी तरह की कोई हिडन फ़ीस है, ठीक है। जो भी होगा आपको क्लियर बता दूंगा मैं। फ़ीस वीस ऐसा कुछ नहीं है जॉब लगवाने का, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोजीशन की, जो कि ऑफ़र कर रहा है एडेंट एचआर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। एंड ये हायर कर रहे हैं बीडीई को, यानी कि बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स को। और बेसिकली आपको पता ही होगा कि बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव क्या काम करते हैं, लिटरली आपका वही काम होने वाला है। एंड आई डोंट थिंक सो कि इसमें हमें एलिब्रेट करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बेसिकली आपको ज़्यादा क्लाइंट्स लेके आने पड़ेंगे बिज़नेस के लिए। इनके जो भी क्लाइंट्स रहते हैं, जो भी इनके पार्टनर्स रहते हैं, वो लेके आने पड़ेंगे, उनको मैनेज करना पड़ेगा, उनको सर्विसेज प्रॉपर मिल रही हैं कि नहीं, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, है ना। तो मोटा मोटी आपका काम रहता है। और फिर भी अगर आपको इस पोजीशन के बारे में डिटेल में जानना है कि एग्जैक्टली आपको क्या करना होगा, तो मैं स्क्रीनशॉट पेस्ट कर देता हूँ, पॉज करके आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ओके, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। एंड जैसे कि आप पढ़ पा रहे होंगे कि ये एक एचआर सर्विसिंग कंपनी है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको उस तरह के क्लाइंट्स मिलेंगे, आपको उनको मेंटेन करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा और साथ ही साथ उन्हें एनरिच करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका काम रहने वाला है। एंड अगर आप इस पोजीशन के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो के एंड में बता दूंगा कहाँ और कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। और बात करें सैलरी वगैरह इन सब की ना, तो देखो उन्होंने सैलरी वगैरह कुछ बताई नहीं है, वो क्योंकि आपके इंटरव्यू पे, आपकी नेगोशिएशन स्किल्स पे, आपके एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करती है। एंड एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस पोजीशन के लिए फ्रेशर्स भी एलिजिबल होने वाले हैं और एक्सपीरियंस होल्डर्स भी। तो अगर आप सेल्स में जाना चाहते हो और आप सोच रहे हो कि फ्यूचर में फ्रीलांसिंग या फिर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और उसके लिए आपको आउटरीच सीखना है, कॉल सीखना है, मतलब आपको बेसिक लेवल का आता है लेकिन अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो बिल्कुल इस पोजीशन के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड अगेन इसकी अप्लाई लिंक और कहाँ और कैसे अप्लाई करना है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं नेक्स्ट जॉब की, जो कि होने वाली है एलिफ ओवरसीज़ प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक सेल्स काउंसलर की पोजीशन होने वाली है, जहाँ पे आपकी जो सैलरी रहेगी अप टू 4.2 LPA तक की रहेगी। ऑफकोर्स वो डिपेंड करेगी आपको नेगोशिएशन स्किल्स, आपके इंटरव्यू और आपके एक्सपीरियंस पे, ठीक है। तो एज अ सेल्स काउंसलर आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपका काम क्या होने वाला है। सेल्स जनरेट करवाने का आपका काम रहेगा इसमें। एंड अगर आपको स्पेसिफिक जानना है कि भाई आपका टीम वर्क कैसा रहेगा या फिर आपको किस तरह की सेल्स करनी होगी, किन को आपको सेल करना है, क्या सेल करना है, तो ये सारी चीज़ें मैं स्क्रीनशॉट में पेस्ट कर देता हूँ, पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा। ओके, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इस पोजीशन की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो क्या हैं वो भी मैं स्क्रीन पे पेस्ट कर देता हूँ, पॉज करके आप आराम से पढ़ लीजिएगा।
ओके, आई होप आपने पढ़ लिया होगा एंड आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंडेटरी एजुकेशन क्या रिक्वायर्ड होने वाली है और मिनिमम एक्सपीरियंस क्या चाहिए। अब कुछ चीज़ें और जो उन्होंने रखी हैं कि प्रेफर्ड एक्सपीरियंस, मतलब किन लोगों को ये ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, किन लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, तो वो भी इन्होंने बता रखा है, तो वो भी मैं स्क्रीन पे पेश कर देता हूँ, पॉज करके आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ओके, आई होप आपने पढ़ लिया होगा एंड आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई इस पोजीशन के लिए ये लोग किसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो ये तो थी इस वीडियो की लास्ट जॉब एंड अब हम बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी जॉब्स बताई है उनकी अप्लाई लिंक कहाँ मिलेगी और कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि देखो इस चैनल को ज्वाइन करने, मतलब इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हो, है ना, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हो और इस कम्युनिटी का पार्ट बनते हो, तो सबसे पहला बेनिफिट तो आपको ये मिलेगा कि भाई आपको वर्क फ्रॉम जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट मिल रहे होंगे जो कि रिसेंटली पोस्टेड होंगे, जिसके कारण ये है कि आप जल्दी अप्लाई करोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, क्योंकि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ गए हैं तो आप जल्द से जल्द सिलेक्ट हो सकते हो, राइट। एंड दूसरी चीज़ ये कि इन सारी ही जॉब्स, इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी जॉब्स बताई, सारी जॉब्स को मैंने ऑर्गेनाइज करके और उनकी अप्लाई लिंक मेरे टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखी है। और उस टेलीग्राम ग्रुप का या उस टेलीग्राम कम्युनिटी का अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, लिंक को ओपन करके कम्युनिटी का पार्ट आप बन सकते हैं। एंड एक चीज़ बताना चाहूँगा, उस कम्युनिटी का, केवल उस कम्युनिटी का पार्ट बनने के लिए आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी। वो भी इसलिए रखा है मैंने कि वो लोग जो कि स्पैम करते हैं या फिर जो वर्क फ्रॉम जॉब्स को लेके सीरियस नहीं है, वो लोग ना आए उसमें। तो अगर आप उस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं तो एक छोटी सी फीस है जो कि है 50 रुपीज़। तो 50 रुपीज़ की एक छोटी सी फीस है जिससे कि आप उस कम्युनिटी का पार्ट बन जाएंगे, तो आप उस फीस को पे करके कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। एंड एज़ पर योर कमिटमेंट टुवर्ड्स अवर कम्युनिटी, आप कम्युनिटी में कितने समय तक अपना पार्ट, उस कम्युनिटी का पार्ट कितने समय तक रहना चाहते हैं, उस हिसाब से एक छोटी सी फीस है, आप पे करके कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। इसके अलावा जॉब लगवाने की कोई फीस नहीं है, किसी भी तरह का कोई हिडन चार्ज नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड बस ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को उन सारे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिन्हें एक्चुअली एक वर्क फ्रॉम जॉब की ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी पोजीशन के लिए क्यों ना हो, क्योंकि वर्क फ्रॉम जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट लाता रहता हूँ जिसमें ऑलमोस्ट हर तरह की जॉब्स को मैं कवर करता हूँ। तो अगर आपको किसी भी तरह की वर्क फ्रॉम जॉब की नीड है तो बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को उन सारे लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जिन्हें भी वर्क फ्रॉम जॉब की नीड है। एंड मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।